डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रानीखेत में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। टिहरी में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन। अटल जी के विचारों को किया गया नमन। चमियाला में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बागेश्वर में वन विभाग की पहल प्रभाग दिवस वन जन सुनवाई। वन्य जीव संघर्ष पर वन विभाग ने की लोगों को जागरूक। टिहरी गढ़वाल में झील रिंग रोड का हो रहा विरोध। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। 1200 करोड़ की परियोजना पर मंडराया संकट। रुड़की में युवक ने मंदिर में घुसकर की तोड़फोड़। दूसरे समुदाय के युवक ने शिवलिंग को पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, एक मौके से फरार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रानीखेत में कांग्रेस द्वारा गांधी चौक से विजय चौक तक शांतिपूर्ण एवं जन आक्रोश से भरा कैंडल मार्च आयोजित किया गया। यह कैंडल मार्च किसी एक बेटी के लिए नहीं बल्कि हर बेटी की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के लिए था। हाथों में जलती मोमबत्तियां और आंखों में आंसू के लिए लोगों ने एक स्वर में कहा, अब और नहीं, अब न्याय चाहिए। अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे समाज की हत्या को झकझोर दिया है। ये केवल एक अपराध नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में दबाए गए सच की चीख है। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा विधायक की पत्नी द्वारा स्वयं वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम उर्फ गट्टू का नाम सामने लाया जाना चाहिए। इस बात का प्रमाण है कि सच को जानबूझकर दबाया गया और दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया। कार्यकर्ताओं ने अंकिता को न्याय के लिए नारे लगाए। शहीद स्थल झूला घर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग के साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की गई। शहीद स्थल झूला घर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के एक वरिष्ठ का नाम सामने आया है, लेकिन सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को उन्होंने वीरांगना तीलू रौतेली का नाम दिया है और इसी नाम से इस आंदोलन को पूरे प्रदेश भर में उग्र रूप दिया जाएगा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और कथित पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा एकाएक आरोपों के बाद पहली बार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दुष्यंत गौतम कैमरे के सामने आए और अपनी सफाई पेश की। उन्होंने उर्मिला के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। कहा कि पिछले 47 वर्षों से लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। समाज में रहने वाली बहन बेटी की इज्जत को हमेशा की है। कुछ लोग मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। मामले में गृह सचिव को पत्र लिखा गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा एकाएक आरोपों के बाद पहली बार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दुष्यंत गौतम कैमरे के सामने आए और अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने उर्मिला के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 47 वर्षों से लगातार राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। समाज में रहने वाली बहन बेटी की इज्जत को हमेशा की है। कुछ लोग मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मामले में गृह सचिव को पत्र लिखा गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक चर्चा चल रही है। इस बीच राजनीति भी तेज होने लगी है। भारतीय पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी करने राजनीति को लेकर लगाया आरोप। हालांकि इस मामले में आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो गई है। अब मामले को लेकर फिर से हो गई है तेज राजनीति। उत्तराखंड ने पार्टी जनता भारती
आपको बता दें उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच राजनीति भी तेज होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राजनीति करने को लेकर आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। इसके बाद अब इस मामले को लेकर फिर से राजनीति उत्तराखंड में तेज हो गई है। भिलंगना के रगड़ी गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम घनशाली अल्केश नौडियाल ने बताया कि कुल 277 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने जिला स्तरीय अधिकारियों और स्थानीय विधायक की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कार्यक्रम को औपचारिक बताया तथा राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ी में विज्ञान संकाय खोलने की मांग की। ग्राम प्रधान आरती रतूड़ी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों की छोटी समस्याएं यही हल हुई हैं। समाजसेवी सूर्य प्रकाश रतूड़ी ने ऐसे भी कार्यक्रमों को जनहितकारी बताते हुए इंटर कॉलेज में विज्ञान संकाय खोलने की मांग दोहराई। जन जन की सरकार जन जन के द्वार इसी उद्देश्य के तहत आनंद खेड़ा गांव में एक जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला प्रशासन के तमाम विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए और मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। आनंद खेड़ा गांव में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, विद्युत, जल संस्थान सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखने को मिली। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, परगना मजिस्ट्रेट, ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। शिव अरोड़ा विधायक रुद्रपुर, सरकार की मंशा है कि जनता को अपनी समस्याओं के लिए भटकना ना पड़े। इसी उद्देश्य से जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसके तहत गांव में जाकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। प्रशासन का प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। पहली बार गांव में ही सभी विभागों के अधिकारी पहुंचे, हमारी समस्याएं यहीं सुनी और हल की गईं। आपको बता दें कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस उद्देश्य के तहत आनंद खेड़ा गांव में एक जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला प्रशासन के तमाम विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए और मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण भी किया। आनंद खेड़ा गांव में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, विद्युत, जल संस्थान सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखने को मिली। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, परगना मजिस्ट्रेट, ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। टिहरी जनपद की घनसाली विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत चमियाला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की योगदान और विचारों को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धा पूर्वक नमन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री गीता रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय रावत तथा घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अटल जी के दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन देश के लिए समर्पण, संवाद और विकास की मिसाल है। उनके विचार आज भी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को जनसेवा के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सम्मेलन के माध्यम से अटल जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। जी, भारतीय जनता पार्टी की एक एक प्रेरणा स्वरूप हैं।
ये प्रत्येक विधानसभाओं में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना था और आज विधिवत ढंग से हम सब लोगों ने कार्यकर्ताओं ने माननीय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 साल पूरे होने पर हम लोगों ने एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम किया। इसमें उनके विचारों पे, उनके कामों पे, उनकी दूरदर्शिता पे, सारे विचारों पे हमने चर्चा की और सभी कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देखिए, हमने एक ही चीज़ कही कि पूज्य अटल जी ने इस पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करते-करते उत्तराखंड भी हम उन्होंने ही हमको दिया। इसलिए हमें उनके पदचिन्हों पे चलना चाहिए। उनकी बातों को अपने जीवन में एक आधार मानकर, उनकी बातों को लेकर हम अपने जीवन में अग्रसारित हों, ये हमारा सबका मिल के प्रयास होना चाहिए। ये सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। पूज्य अटल जी एक सामान्य नागरिक नहीं थे, एक महापुरुष थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, अथक प्रयास किया इस दल को बढ़ाने के लिए, इस विचारधारा को ज़िंदा रखने के लिए और आज आप देख रहे होंगे कि पूज्य अटल जी ने वृक्ष लगाया, पूरा काम करने के लिए मोदी जी आए हैं। आधुनिक भारत के डिजिटल युग में सरकारें आम जनमानस को जितनी सुविधाएं दे रही है, वहीं सुविधाएं कई बार तकनीकी दिक्कतों के कारण ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन जाती हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के बावई गांव की गरीब विधवा रैजा देवी पिछले 12 वर्षों से आधार सेंटरों के चक्कर काट रही हैं, पर उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिससे वह राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। रैजा देवी कहती हैं कि जनता दरबार से लेकर कई अधिकारियों तक शिकायत कर ली, लेकिन उनका आधार नहीं बन पाया। राजा देवी बीपीएल श्रेणी की महिला है, किंतु उन्हें ना तो सरकारी राशन मिलता है और ना ही आवास की सुविधा। आधार कार्ड न होने से वह सरकार की हर योजना से महरूम है। 15 वर्षों से रैजा देवी का आधार कार्ड न बनने का प्रकरण जिलाधिकारी प्रतीक जैन के पास पहुंचा, तो उन्होंने तत्काल आधार कार्ड सेंटरों के तकनीकी विशेषज्ञों से संपर्क कर इस समस्या का समाधान निकाला। वहीं रैजा देवी का आधार कार्ड के लिए पुनः आवेदन करवाया गया। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि रैजा देवी का आधार कार्ड बनने के बाद जल्द उसे सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। 15 साल से एक बहुत बुजुर्ग महिला हैं, हमारे पास आज वो आई और उनका आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पा रहा था। अलग अलग समस्याएं उन्हें देखने को मिल रही थी। वो जो बुजुर्ग महिला हैं, उनके परिवार के साथ कोऑर्डिनेट करके सारी डिटेल्स आज ही तत्काल बुलाई, उनसे मंगवाई और यूआईडीएआई से कोऑर्डिनेट करके आज के आज ही आधार कार्ड उन माताजी का बन गया है। तो हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है कि इतनी लंबी समस्या है, जो निजी समस्याएं हैं, आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से उनको बाकी भी समस्या आ रही थी। राशन कार्ड अपडेट होने में दिक्कत आ रही थी, उनकी किसान सम्मान निधि नहीं बन पा रही थी। समस्त सरकारी सेवाओं का जो लाभ है वो आधार कार्ड उसके लिए एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है। तो आज उनका हम आधार कार्ड बना पाए, ये एक छोटी सी बात है, एक महिला का निजी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये छोटी सी बात जो कि एक बहुत लंबे समय से एक व्यक्तिगत परेशानी के रूप में जूझ रहा था पूरा उनका परिवार, आज वो हमारी टीम उसका रेजोल्यूशन कर पाई, तो हमें भी बहुत खुशी है। जहां टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया। रिंग रोड संघर्ष समिति के बैनर तले एक दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने रौलाकोट स्थित भामेश्वर महादेव मंदिर में बैठक कर शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि रिंग रोड चौड़ीकरण के नाम पर बिना सहमति जमीन और मकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा मुआवजे में भी दोहरे मानक आपदाएं आ रही हैं। उन्होंने मांग की है कि पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन, एडीबी और पर्यटन विभाग के अधिकारी समिति के साथ पुनः वार्ता करें, अन्यथा कोई भी ग्रामीण सड़क चौड़ीकरण के लिए अपनी जमीन नहीं देगा। इससे टिहरी झील के चारों ओर 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस राष्ट्रीय परियोजना पर रोक लग सकती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जनपद बागेश्वर पहाड़ में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए वन विभाग ने हर महीने के अंतिम को विशेष जन सुनवाई आयोजित कर रहा है। मानव वन्यजीव संघर्ष पर वन विभाग की पहल, वन विभाग ने परेशान ग्रामीणों की फरियाद सुनी गई। यह पहल मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुरू की गई है ताकि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके और वन जन के बीच समन्वय मजबूत किया जा सके। बागेश्वर में हुई जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जंगली सुअरों से सबसे अधिक परेशानी होने की बात रखी। इस पर डीएफओ ने वन सीमा के बाहर सुअरों को मारने की नियम तहत अनुमति देने की बात कही, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।
यहाँ पे वन रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड और उससे वन विभाग से जुड़े हुए और भी डिपार्टमेंट जैसे हो गया, उससे एसोसिएटेड जितना भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लोगों को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप आके इन सभा प्रभाग दिवस के माध्यम से अपना उस प्रॉब्लम को निराकरण कराने का प्रयास करें। तो हम लोग ये हमारे डिपार्टमेंट का एक पहल है कि लोगों के पास सरकार जो है जनता के पास जाके उनका काम करे, उसी के सापेक्ष में यह एक पहल है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी वन विभाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उसका नियमानुसार निराकरण करें। जैसा कि आप सबों को पहले से पता होगा और सब जगह से रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में जुबैर नाम के एक युवक ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। इस तोड़फोड़ में मंदिर में स्थित शिवलिंग और अन्य मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है। मंदिर में सुबह जुबैर को तोड़फोड़ करते हुए कुछ ग्रामीणों ने देख लिया, जिसके बाद जुबैर की पिटाई की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया, जिसके बाद पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार किया है। मामला दो अलग अलग समुदाय से जुड़ा हुआ होने के कारण मौके पर काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा गांव में पहुंचकर हंगामा भी किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले 3 युवक थे, जिनमें से 2 युवक मौके से फरार हो गए, जबकि एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने आज बातचीत में बताया कि एक युवक के द्वारा ही मंदिर में नुकसान पहुंचाया गया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। थाना भगवानपुर क्षेत्र में मोहितपुर एक गांव है, जहां दोनों समुदाय के लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। वहां एक छोटा घटनाक्रम सुबह हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति मंदिर परिसर में घुस के, जो गैर समुदाय का बताया जाता है, उसने कुछ वहां मंदिरों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, एक आध मूर्ति को। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, लीगल कार्रवाई करेंगे। मौके पर दोनों पक्षों के लोग हैं, शांति व्यवस्था है, हमारे सीओ खुद वहां पर मौजूद हैं। तो समझदारी दोनों पक्षों के द्वारा दिखाई गई है। एक व्यक्ति के एक्ट जो उसने कृत्य किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई की। तो एकदम शांति है, वहाँ हमारी फोर्स भी मौजूद है, हमारे सीओ और एसडीएम साहब खुद वहाँ पर हैं और आपस में वार्ता से पूरा मामला सुलझ गया है। नहीं, उसमें आप वो आकर के जो उनका विमर्श होगा उसको किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के दिनेशपुर क्षेत्र के मोतीपुर में स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में दिनेशपुर के मोतीपुर मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में कड़ा रुख अपनाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विकासनगर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और काली सेना प्रतिष्ठा सेवा समिति ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश सरकार और जिहादी ताकतों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियों में लगातार इजाफा हुआ है। हाल ही में सामने आई एक घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया, जहां एक सामान्य हिंदू श्रमिक दीपू दास पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आरोप है कि आतंक का माहौल बनाने के उद्देश्य से उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया और यह पूरी घटना कथित तौर पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई। पदाधिकारियों ने इस घटना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताया और केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने और विरोध स्वरूप आईपीएल को निरस्त करने की मांग भी की गई है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन संगठन ने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
देहरादून में यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। लैंसडाउन चेक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाला संडे बाजार अब आईएसबीटी के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानांतरित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जनहित और शहर की यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। संडे बाजार के कारण जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे आमजन, बुजुर्गों, बच्चों और आपातकालीन सेवाओं को परेशानी हो रही थी। बाजार के स्थानांतरण से यातायात सुचारू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।